पास्ट लाइफ के कर्म इस लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट होंगे ये हम कुंडली से देख सकते हैं। आपकी कुंडली में सारे प्लैनेट कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का रिफ्लेक्ट करते हैं। जो भी कर्म पास्ट लाइफ के हैं वही इस लाइफ में मैनिफेस्ट होते हैं सारे प्लैनेट्स के थ्रू। अब ऐसा नहीं होता कि आप सोचो कि आपको किसी कुत्ते ने काट लिया तो पिछले जन्म में आपने किसी कुत्ते को मारा होगा, ऐसे नहीं होता। कर्म किसी और फॉर्म में मैनिफेस्ट होकर मिलता है। कर्म किसी भी प्लैनेट का देखना है तो उससे 10th में देखिए कि आपका क्या कर्म रहा होगा पिछले जन्म में, कि उससे 10th में उसका कर्म होता है। उस प्लैनेट की एनर्जी सेव होती है उससे 4th हाउस में, और उस प्लैनेट का मैनिफेस्टेशन होता है। मैनिफेस्टेशन 8th हाउस से देखते हैं तो उस प्लैनेट से 8th हाउस में, मतलब कोई भी प्लैनेट लीजिए उसका कर्म आपको 10th हाउस में दिखेगा, उसका मैनिफेस्टेशन 8th हाउस से होगा और उसकी एनर्जी 4th हाउस में सेव होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपका जुपिटर 10th हाउस में है कुंडली में, तो जुपिटर 10th से 10th हाउस हुआ 7th हाउस। तो 7th हाउस मतलब आपने पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ अपने पार्टनरशिप या स्पाउस से रिलेटेड कुछ ऐसा कर्म करा होगा जिसकी एनर्जी सेव होगी आपके लग्न में। मतलब 10th से 4th हाउस, जुपिटर से 4th हाउस हुआ लग्न, फर्स्ट हाउस, और उसका मैनिफेस्टेशन होगा कहाँ से, 10th हाउस से 8th हाउस। 8th हाउस मैनिफेस्टेशन होता है, तो जुपिटर मान लीजिए 10th में है तो 10th से 8th हाउस में 5th हाउस में उसका मैनिफेस्टेशन होगा। अब मान लीजिए जुपिटर है, बच्चों का कारक होता है, या फिर मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट में बहुत लॉसेज हो रहे हैं, फाइनेंशियल लॉसेज बहुत हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आपके कर्म 7th हाउस स्पाउस से पिछले जन्म में रहे होंगे खराब, जिसका आपको मैनिफेस्टेशन बच्चों के थ्रू मिल रहा है, या फिर किसी और फॉर्म में। जुपिटर पढ़ाई का भी कारक होता है, एजुकेशन हो गया, किसी भी चीज में आपकी प्रॉब्लम है तो वो कुंडली में देखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप नरेंद्र मोदी जी का चार्ट देखेंगे, उनका राहु 6th हाउस में है, शत्रुहंता योग देता है। अब छठे घर में अगर शत्रुहंता योग मिल रहा है, राहु मिल रहा है, तो पिछले जन्म के आपके क्या पॉजिटिव कर्मा रहे होंगे कि आपको वहां पे राहु 6th हाउस में मिला। 6th हाउस कहाँ से 8th हाउस पड़ता है, 11th हाउस से 8th हाउस 6th हाउस पड़ता है। मतलब उनके कुछ कर्म पिछले जन्म के 11th हाउस से रिलेटेड बहुत अच्छे रहे होंगे कि उनको 6th हाउस में शत्रुहंता योग मिला। तो ये एक एग्जाम्पल है। आप इंदिरा गांधी जी का चार्ट देखिए, उनका भी राहु 6th हाउस में था, तो कहीं ना कहीं उनके 11th हाउस के पिछले जन्म की एनर्जी बहुत पॉजिटिव रही होगी, बहुत अच्छे कर्म किए होंगे कि उनको शत्रुहंता योग इस लाइफ में मिला। तो ये हम सारी चीजें कुंडली से डिकोड कर सकते हैं।